हेलो दोस्तों, अक्टूबर नवंबर 2026 सप्लीमेंट्री एग्जाम कब तक आयोजित होंगे आज के वीडियो में अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से अगर आप भी 10वीं या 12वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं या अक्टूबर नवंबर 2026 का जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो उनके जो एग्जाम है वो कब तक आयोजित होंगे, इसके अलावा इनका टाइम टेबल कब तक जारी होगा, आज के वीडियो में अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहिए। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से संबंधित A to Z जो भी जानकारी होती है और इसके अलावा जो ऑफिशियल जानकारी होती है वही हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करी जाती है। बिल्कुल सही जानकारी ही आपके लिए लाई जाती है। तो दोस्तों, ये एकमात्र चैनल आपको मिलेगा पूरे YouTube पर जिस पर सारी जो जानकारी होती है वो बोर्ड के अनुसार ही दी जाती है और बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। और आप हमारा ग्रुप भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मैसेज करके आपके पास ग्रुप का लिंक आ जाएगा, वहां से आप ग्रुप भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। तो वहां पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब दोस्तों, राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में जिन्होंने अक्टूबर नवंबर 2026 फॉर्म अप्लाई किया है, यानी स्ट्रीम 2, कौन सा स्ट्रीम 2 का फॉर्म अगर अप्लाई किया है तो इसके स्ट्रीम 2 और सप्लीमेंट्री, कौन से सप्लीमेंट्री फॉर्म अगर आपने अप्लाई किए हैं तो इसके जो एग्जाम है वो कब तक आयोजित होने की संभावना है और टाइम टेबल से रिलेटेड कब तक टाइम टेबल जारी हो जाएगा, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी सप्लीमेंट्री से बार बार परेशान हो रहे हैं कि आपके बार बार सप्लीमेंट्री आ रही है या आप अक्टूबर नवंबर का फॉर्म भरा है तो आप एक ही बार में आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर करना चाहते हैं, यानी एक ही बार में आप पास होना चाहते हैं, या सप्लीमेंट्री बार बार आ रही है तो एक ही बार में पास होना चाहते हैं, तो आप हमारा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिसमें आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको क्या फायदे होते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने से आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं उसकी बात करें तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो जो सब्जेक्ट आपके हैं, जितने भी सब्जेक्ट के आपके एग्जाम लगने वाले हैं, उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक में से आपके क्वेश्चन पेपर में बनने वाले होते हैं या उसमें से क्वेश्चन आएंगे, वही टॉपिक आपको बताए जाएंगे ताकि उन टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके एग्जाम में उसी में से क्वेश्चन आएंगे और आप उसको लिख के आओगे तो अच्छे परसेंटेज आपके बन जाएगी। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे, इसके अलावा साथ में जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको भेजे जाते हैं ताकि उनकी अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कर सको और उनमें से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो एक तो इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन करवाने पर आपको क्या फायदा होता है, एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाते हैं, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी और अच्छी परसेंटेज भी बनेगी। इसके अलावा PYQ यानी पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे, उसमें से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले सालों के जो 5 सालों के क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए उनकी भी आपको PDF भेजी जाती है ताकि उनकी अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कर सको। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आपको बताए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आपको बताए जाते हैं ताकि उन्हीं चैप्टर को आप पढ़ना है। देखो, बुक्स में तो आपके बहुत सारे चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आपको बता देंगे तो केवल वही आपको पढ़ने रहेंगे ताकि उसी में से आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये सभी हमारे रजिस्ट्रेशन में आपको बताए जाते हैं और अगर आप इन जो भी आपको बताए गए हैं और हमारे निर्देशानुसार आप अगर कार्य करते हैं तो आपके अच्छी परसेंटेज बन जाएगी और आप एक ही बार में पास हो जाओगे। तो आप चाहे
तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपके जो एग्जाम है अक्टूबर नवंबर 2026 वो कब तक आयोजित होने की संभावना है। देखिए, संभावना की बात करें तो इस बार आपके जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो जल्द होने की संभावना है, क्योंकि इस बार बोर्ड ने थोड़ी जल्दी ही आपके फॉर्म अप्लाई करवा दिए हैं और जल्दी ही आपके फॉर्म अप्रूव्ड भी किए जा रहे हैं। तो आपके एग्जाम जो है वो अक्टूबर के बाद कभी भी डेट जारी हो सकती है। लगभग संभावना बता रहा हूं, जैसे ही अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाएगा तो उसके बाद आपको जानकारी दे दी जाएगी एक्चुअल में जो भी डेट रहेगी। अभी तक संभावना की बात करें तो अक्टूबर के बाद आपके कभी भी इसकी डेट जारी हो सकती है और टाइम टेबल भी अक्टूबर के बाद कभी भी इसका जारी हो सकता है। लगभग यही संभावना बन रही है। फिर भी जो एक्चुअल जानकारी रहेगी वो जैसे ही आदेश जारी हो जाएंगे उसके बाद आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो लगभग यही संभावना है अभी तक। और ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल पर बना रहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।